जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, साल 1989 से लगातार भारत की राजनीति में राम और रामायण के पात्रों का जिक्र हो रहा है। 1989 वो साल है जब पहली बार बीजेपी ने पालमपुर अधिवेशन में यह तय किया था कि राम जन्मभूमि के आंदोलन को वो जमीनी स्तर पर शुरू करेंगे और फिर वहीं से शुरू हो गई थी औपचारिक तौर पर हिंदुत्ववाद की राजनीति। 1990 में फिर उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक पहुंचनी थी वो रथ यात्रा, देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरकर 10,000 किलोमीटर का फासला तय करते हुए। और उस दौरान कई जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा भी हुई थी और उस रथ यात्रा को बिहार के समस्तीपुर में रोक लिया गया था, आडवाणी की गिरफ्तारी हुई थी। फिर 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई। उसके बाद महाराष्ट्र की अगर बात करें तो पहली बार 1995 में बीजेपी राज्य की सत्ता में आई शिवसेना के साथ में, और शिवसेना के साथ में बीजेपी का यह गठबंधन भी हिंदुत्ववाद को लेकर ही हुआ। और आज भी हिंदुत्ववाद की राजनीति करने वाली 3-4 पार्टियां महाराष्ट्र में मौजूद हैं। बीजेपी तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ शिवसेना के जो दोनों भाग हैं, एकनाथ शिंदे वाला गुट और उद्धव ठाकरे वाला गुट, दोनों अपने आप को हिंदुत्ववादी बताते हैं। फिर राज ठाकरे ने भी हिंदुत्ववाद अपना लिया है। तो अब 4 पार्टियां हो गई हैं जो कि हिंदुत्ववाद की राजनीति करती हैं। और राम और रामायण के पात्रों का जिक्र अक्सर राजनीति में हो रहा है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो हाल ही में संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके खिलाफ एक बयान दिया और उनको शूर्पणखा बताया, रावण की बहन शूर्पणखा, जिसके कि रामायण में लक्ष्मण ने नाक और कान काटे थे। तो संजय राउत ने कहा कि इसी तरह से देवेंद्र फडणवीस की भी नाक कट जाएगी आने वाले लोकसभा चुनाव में। संजय राउत का कहना है कि महाविकास आघाड़ी का परफॉर्मेंस प्रदर्शन ऐसा होगा कि उनके दुश्मन परास्त हो जाएंगे और उनकी नकटी हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को शूर्पणखा कह दिया। अब इस पर देवेंद्र फडणवीस का भी पलटवार हुआ है। देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान संजय राउत के बारे में कहा कि संजय राउत मंथरा के जैसी हैं, वो उद्धव ठाकरे की मंथरा हैं जिन्होंने कि उद्धव का साम्राज्य उद्ध्वस्त कर दिया। मंथरा, जो लोग रामायण पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि मंथरा कौन है। राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी के साथ उनके मायके से आई थी और मंथरा के ऊपर आरोप लगा था कि कैकेयी को उन्होंने ही भड़काया था कि वो दशरथ से इस तरह का वादा करें कि भगवान राम को वनवास भेजा जाए और भरत को राजा बनाया जाए, अयोध्या का युवराज घोषित किया जाए। तो फडणवीस का कहना है कि राउत भी उद्धव ठाकरे के लिए उसी भूमिका में है। और देवेंद्र फडणवीस ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सियासी हलकों में माना जाता है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच जो टकराव हुआ, जो उनका गठबंधन टूटा, उसके पीछे संजय राउत ने एक अहम भूमिका निभाई थी। 2019 में शिवसेना और बीजेपी ने गठबंधन करके लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव लड़ा था और विधानसभा के चुनाव में इस गठबंधन को बहुमत भी हासिल हो गया था। 288 सीटों वाली विधानसभा में 145 सीटों का मैजिक फिगर होता है, लेकिन मैजिक फिगर से कहीं ज्यादा आंकड़े इस गठबंधन को मिल गए थे। 105 सीटें बीजेपी को मिली थी, 56 सीटें शिवसेना को मिली थी और आराम से शिवसेना बीजेपी की सरकार बन सकती थी। लेकिन यहां पर पेंच फंस गया। मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना ने दावा किया कि आधे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद हमारे पास होना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने कहा कि ऐसा हमने कोई वादा नहीं किया था। इस पर शिवसेना ने बीजेपी को झूठा कहा और फिर झगड़ा आगे बढ़ता गया और आखिर में कांग्रेस और एनसीपी के साथ में शिवसेना ने हाथ मिला लिया और मुख्यमंत्री पद शिवसेना को मिल गया। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। तो ये जो पूरा घटस्फोट हुआ, ये जो पूरा झगड़ा हुआ, इसमें 2 लोगों के नाम जो है
काफी चर्चित रहे उस पूरे प्रकरण के दौरान। 35 दिनों तक वो प्रक्रिया चली थी, चुनाव नतीजे आने के बाद से लेकर सरकार बनने तक। तो उसमें एक तो एनसीपी की तरफ से, शरद पवार की एनसीपी की तरफ से एक नवाब मलिक थे जो बात कर रहे थे उनके दूत बनकर, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के दूत थे संजय राउत, और इनके बीच बातचीत होती थी। आपको याद होगा कि उस दौरान दोनों सुबह सुबह उठकर शेर व शायरी भी करते थे, एक दूसरे पर टिप्पणियां भी करते थे, एक दूसरे से जो है शायरियों के जरिए, कविताओं के जरिए बातचीत करते थे, ट्वीट के जरिए। और संजय राउत उस पूरे प्रकरण के दौरान हर दिन, लगभग हर दिन, जब मीडिया उनसे बातचीत करने जाती थी, मीडिया से मुखातिब होते थे, तो एक लाइन जरूर बोलते थे, मुख्यमंत्री तो शिवसेना का ही होगा, मुख्यमंत्री तो शिवसेना का ही होगा। और आखिर में शिवसेना का मुख्यमंत्री बन भी गया। तो ऐसे में बीजेपी की नजर में सबसे बड़े विलेन उस पूरे घटनाक्रम के थे संजय राउत, जिन्होंने की 3 दशकों पुराना एक गठबंधन तुड़वा दिया था। हालांकि गठबंधन एक बार पहले भी थोड़े दिनों के लिए टूटा था साल 2014 में, लेकिन फिर जुड़ गया था सत्ता में साथ आने के लिए। लेकिन इस बार कटुता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई और 2.5 साल तक उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। फिर एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी और उनकी कुर्सी भी छिन गई और फिर बाद में पार्टी भी छिन गई। तो इन सब के लिए बीजेपी की नजर में अगर कोई जिम्मेदार है तो संजय राउत, और लगातार बीजेपी के तमाम नेता संजय राउत पर निशाना साधते रहते हैं, खुद फडणवीस भी। और अब तो संजय राउत जिस तरह से सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, उसका जवाब देने के लिए बीजेपी ने भी एक तरीका निकाल लिया है। बीजेपी ने अपने नेता नितेश राणे को नियुक्त कर दिया है कि जब भी संजय राउत कुछ बोलेंगे तो उसके जवाब में नितेश राणे का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, वो उसका जवाब देंगे। तो आप देखेंगे कि राउत अगर कुछ बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ तो उसका जवाब आमतौर पर बीजेपी के और दूसरे बड़े नेता नहीं देते हैं, नितेश राणे दे देते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और संजय राउत को जेल भी जाना पड़ गया जब 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई, उन्हें कई महीने जो है जेल में रहना पड़ा। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद में भी उनके बीजेपी विरोधी तेवरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वो आज भी उसी प्रकार से बीजेपी पर निशाना साधते हैं और खास करके उनके टारगेट पर होते हैं देवेंद्र फडणवीस। और इसीलिए उन्होंने फडणवीस को शूर्पणखा कहा था और बदले में अब फडणवीस उनको मंथरा कह रहे हैं। वैसे रामायण के और भी पात्रों का जिक्र जो है हो चुका है। राजनीति में पार्टियां एक दूसरे के नेताओं को रावण बोल चुकी हैं। हनुमान जी का जिक्र अक्सर हर चुनाव में होता है, हनुमान जी के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। कर्नाटक में पीएम मोदी ने जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें हनुमान जी के नाम से प्रचार किया था। उत्तर प्रदेश में भी हनुमान जी के नाम की चर्चा हो चुकी है, राजस्थान में भी हो चुकी है। तो यह कहानी थी कि कैसे देश की सियासत में राम और रामायण जुड़ चुके हैं, सियासत का अभिन्न अंग बन चुके हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।